तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का चौथा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को हिंदी में कवर करेंगे और यह इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले दो भागों को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, तब आप इसे देखिए, तभी ये कहानी आपको समझ आएगी। तो चलिए, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसकी पहली कहानी में क्या हुआ था कि एनी फ्रैंक ने अपने लेटर में लिखा था कि वह जिस स्कूल में पढ़ रही थी उस पे एक मैथ के टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर कीसिंग। और ये मिस्टर कीसिंग इनसे बहुत नाराज़ रहते थे। क्यों? क्योंकि ये क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर कीसिंग ने इनको बातूनी विषय पर निबंध लिखने के लिए दे दिया कि आप जो है चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर निबंध लिख के आइए। तो इन्होंने स्कूल में उसको अपनी कॉपी में नोट किया और उसके बाद उस कॉपी को अपने बैग में रख दिया और घर चली आई। तो वही उसके बाद अब आगे की कहानी इस चैप्टर में। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो चलिए, यहाँ से इस भाग की होती है शुरुआत। कह रहा कि दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। रेस्ट ऑफ माई होमवर्क मतलब मेरे बचे हुए होमवर्क को, फिनिश्ड मतलब खत्म करने के, आफ्टर मतलब बाद में। उस शाम अपने बाकी के होमवर्क को ख़त्म करने के बाद द नोट अबाउट द एस्से, उस एस्से के बारे में लिखे हुए शब्दों पर काट माई आइज़, मेरी नज़र पड़ी। यानी कि मैंने अपने एनी फ्रैंक जो थी वो कॉपी पे टाइटल लिख दी थी कि चैटर बॉक्स पे निबंध लिख के आना है। तो बाकी सारा होमवर्क कर लेने के बाद इनको उस एस्से पर नज़र पड़ी, इनकी निगाह पड़ी। कह रहा आई बिगैन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू कर दिया, अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में, वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के टिप मतलब ऊपरी हिस्से को, च्यूइंग मतलब चबाते हुए। तो अपने पेन की नोक को, पेन के ऊपरी हिस्से को चबाते हुए मैंने उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कह रहा एनी वन कुड रैम्बल ऑन, एनी वन मतलब कोई भी, कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मतलब होता है बिना सिर पैर की बातें। तो कह रहा है कि कोई भी बिना सिर पैर की बातें, एंड लीव बिग स्पेसेज बिटवीन द वर्ड्स, एंड लीव मतलब छोड़कर, बिग स्पेसेज मतलब बड़े खाली स्थान, बिटवीन द वर्ड्स मतलब शब्दों के बीच में। तो कह रहा है कि कोई भी शब्दों के बीच में ज़्यादा स्थान छोड़कर बिना सर पैर वाली बातों को लिख सकता है। बट लेकिन द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप, लेकिन चालाकी तो इस बात में थी कि विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, विथ कन्विंसिंग मतलब विश्वास दिलाने वाले, आर्ग्यूमेंट्स मतलब तर्कों के साथ। कह रहा कि लेकिन द ट्रिक वाज टू कम अप, चालाकी तो इस बात में थी कि विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, विश्वास दिलाने वाले तर्कों से, टू प्रूव ये सिद्ध किया जाए, साबित किया जाए, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता को। दोबारा से देखेंगे। कह रहा है कि एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेज बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी शब्दों के बीच में ज़्यादा स्थान छोड़कर और बिना सिर पैर की बातों को लिख सकता है। बट लेकिन द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन चालाकी तो इस बात में थी कि विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, विश्वास दिलाने वाले, कन्विंसिंग मतलब विश्वास दिलाने वाले तर्कों के साथ, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता को प्रूव किया जाए, प्रमाणित किया जाए, इस बात में चालाकी थी। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचा और सोचा, एनी फ्रैंक कहती हैं कि मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आ गया। मतलब मैं सोची और सोची, बहुत सोची, और फिर मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पन्ने लिखे, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिया था। उस टॉपिक पे मैंने 3 पन्ने लिखे, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, है ना। कह रहा कि आई आर्ग्यूड दैट, मैंने तर्क किया, आर्ग्यू मतलब होता है तर्क करना, बहस करना। आई आर्ग्यू दैट, मैंने तर्क किया कि टॉकिंग मतलब बातें करना, इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, विद्यार्थी का एक ट्रेट मतलब विशेष गुण है ना। मैंने तर्क दिया उसमें कि बातें करना विद्यार्थी का एक विशेष गुण है। एंड दैट, और यह भी मैंने उसमें लिखा कि आई वुड डू माई बेस्ट,
कि मैं अच्छा कर रही हूँ टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे नियंत्रित करने का, है ना। कह रहा कि मैंने ये भी लिखा कि आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं उसे अपने नियंत्रण में करने की, उसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। डू माई बेस्ट मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। कह रहा कि बट लेकिन दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, आई वुड नेवर बी मैं कभी भी नहीं एबल टू क्योर, क्योर मतलब छुटकारा पाना, माई सेल्फ मतलब खुद को, मैं खुद को कभी भी छुटकारा नहीं दिला सकती आप द हैबिट, आदत से, है ना। दोबारा से देखेंगे। कह रहा कि आई आर्ग्यूड दैट, मैंने तर्क किया कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, बातें करना विद्यार्थियों का विशेष गुण होता है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसे नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करूंगी, बट लेकिन दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं खुद को उस आदत से छुटकारा नहीं दिला पाऊंगी। क्यों? सिंस क्योंकि माई मदर टाक्ड, मेरी माँ भी बातें करती हैं, एज मच एज आई, उतना ही जितना कि मैं, आई डिड जितना कि मैं करती हूँ, इफ़ नॉट मोर अगर ज़्यादा नहीं तो। कह रही हैं कि सिंस क्योंकि माई मदर टाक्ड एज मच एज आई, मेरी माँ भी उतनी ही बातें करती हैं जितनी कि आई डिड जितना कि मैं, इफ़ नॉट मोर अगर ज़्यादा नहीं तो, यानी कि मेरी माँ भी अगर अधिक नहीं बात करती हैं तो कम से कम जितना मैं बात करती हूँ उतना वो भी करती हैं। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, और आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिले हुए, ट्रेड्स मतलब विशेष गुणों के बारे में। तो कह रहा है कि और आप विरासत में मिले विशेष गुणों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने अपने एस्से में लिखा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तब तक आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप तक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अगले पैराग्राफ पे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे हम पूरी की पूरी अंग्रेजी कक्षा 10 की और कक्षा 12 की दोनों कवर कराएंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक 70 में से 70 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। कह रहा है कि मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर कीसिंग मेरे तर्कों पर खूब अच्छे से हंसे, बट लेकिन व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैं अपने तरीके से बात करने लगी थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले पाठ में, लेकिन जब मैं अगले पाठ में फिर से बोलने लगी, ही असाइंड मी ए सेकेंड एस्से, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा एस्से लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इस बार इट वॉज सपोज टू बी ऑन, सपोज टू बी ऑन मतलब यह बार इस टॉपिक पर था, सपोज टू बी ऑन का मतलब इस बार यह इस विषय पर था। किस विषय पर? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स का मतलब एक ऐसा बातूनी जिसे कभी सुधारा ना जा सके, एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इस विषय पर निबंध लिख के लाओ, मिस्टर किसिंग ने एनी फ्रैंक से कहा। तो एनी फ्रैंक आगे लिखती हैं कि आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे भी लिखकर सौंप दिया, हैंडेड मतलब उनको सौंप दिया, तो मैंने इसे भी लिखकर उनको दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन, और मिस्टर कीसिंग के पास नथिंग टू कंप्लेन, कुछ भी शिकायत करने के लिए नहीं था, अबाउट फॉर टू होल लेसन, अगले 2 पाठों तक, है ना, यानी कि अगले 2 पाठों तक उनके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था, अर्थात वो कोई शिकायत नहीं की। हाउएवर फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, तीसरे लेसन के दौरान तो उन्होंने हद ही कर दी। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर थिंकिंग, थिंकिंग नहीं टॉकिंग रहेगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो कह रहा है कि एनी फ्रैंक को एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग, बात करने के दंड के रूप में, इन क्लास माने कक्षा में, तो कक्षा में बात करने के दंड के रूप में, राइट एन एस्से, तुम्हें एक एस्से लिखो एनी फ्रैंक, इंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, इस विषय पर निबंध लिखो, यानी कि तीसरी पाठ के दौरान एकदम हद हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि द क्लास रोर्ड, कक्षा में शोर हुआ, रोर मतलब दहाड़ना होता है, लेकिन कक्षा में दहाड़ा नहीं जाता, कक्षा में शोर हुआ। तो कहेंगे कि द क्लास रोर्ड, पूरी कक्षा में शोर हो गया, सब लोग हंसने लगे। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंस पड़ी। कह रहा दो यद्यपि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, लगभग मैंने खो दिया था, माई इनजेन्यूनिटी, इनजेन्यूटी का मतलब होता है लिखने का कौशल,
ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, बातूनी विषय के मुद्दे पर। तो कह रहा है कि बातूनी विषय पर मैंने लिखने का कौशल समाप्त कर दिया था, अर्थात मेरे लिखने का कौशल समाप्त हो गया था, फिर भी मैं हंसी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कह रहा अब ये कुछ और करने का समय आ गया था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ असली करने का वक्त आ गया था। माई फ्रेंड सैनी, मेरा दोस्त सैनी, इनका एक दोस्त था सैनी। अब सैनी कौन था ये आगे है नेक्स्ट पेज पे, तो चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा कि माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोएट्री, मेरे दोस्त सनी जो पोएट्री में यानी कि कविता लिखने में अच्छा था, ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने का प्रस्ताव रखा, राइट द एस्से, उस निबंध को लिखने में, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंत तक, इन वर्स मतलब पद्य में। तो कह रहा है कि मेरा दोस्त सैनी, यानी फ्रेंक कहती हैं कि मेरा दोस्त सैनी जो पोएट्री लिखने में अच्छा था, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने का प्रस्ताव रखा। किस चीज़ की मदद करने में? राइट द एस्से फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, उस निबंध को शुरू से लेके अंत तक लिखने में, इन वर्स मतलब पद्य में, यानी कि कविता के रूप में निबंध लिखने का उसने मुझसे प्रस्ताव रखा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी, है ना, क्योंकि मेरे लिखने का कौशल समाप्त हो गया था। यहाँ पे आपने देखा पिछले पैराग्राफ में लिखा हुआ था ना कि इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी का मतलब लिखने का कौशल समाप्त हो गया था। तो अब इनका एक दोस्त था सैनी जो पोएट्री में अच्छा था और कविता के माध्यम से लिखने के लिए प्रस्ताव रखा। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग मुझ पर जोक बनाने का कोशिश कर रहे थे, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग, मिस्टर किसिंग प्रयास कर रहे थे टू प्ले ए जोक ऑन मी, मेरा मजाक उड़ाने का। विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस रेडिकुलस मतलब होता है हास्यप्रद, सब्जेक्ट मतलब विषय से। तो कह रहा है कि इस हास्यप्रद विषय से मिस्टर किसिंग मेरा मजाक बनाने का प्रयास कर रहे थे, बट लेकिन आई हैड मेक श्योर, आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैंने सुनिश्चित किया कि द जोक वाज ऑन हिम, मजाक उनका बने, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि मजाक उनके साथ हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम समाप्त की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये सुंदर पोएम थी, खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, यह पोएम अबाउट ए मदर डक, एक मादा बत्तख, एंड ए फादर स्वान, और एक पिता स्वान की थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। यानी कि यह कविता एक मादा डक और एक पिता हंस की कहानी है, एक कविता है, कविता थी विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। कह रहा हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, है ना, कह रहा है कि जो उनके पिताजी के द्वारा काट कर मार दिए गए, अर्थात या आप ऐसे कह लीजिए कि जिन बच्चों को पिताजी ने काट कर मार दिया, बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बातें करते थे, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे। तो कह रहा है कि ये जो कविता है यह एक मादा बत्तख और पिता हंस की है, और उसके 3 बच्चे थे, और पिता ने बच्चों को काट कर मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। कह रहा लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर कीसिंग टूक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीसिंग ने उस जोक को, उस मजाक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उसने कविता को कक्षा में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपनी खुद की टिप्पणी भी उसमें जोड़ी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और इसके साथ साथ कुछ अन्य कक्षाओं में भी उस कविता को उन्होंने पढ़ा। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड, मुझे अनुमति मिल गई, टू टॉक, बात करने की, एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया जाने लगा। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इसके विपरीत इन दिनों मिस्टर कीसिंग भी जोक्स सुना रहे हैं, चुटकुल्ले सुना रहे थे, सुनाने लगे। योर्स एनी, आपकी एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडॉप्शन, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से लिया गया थोड़े से मामूली रूपांतरण के साथ। तो ये कहानी यहीं पे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, आपकी कोई क्वेरी हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई आदेश हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।